नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और यूपी में मतदान शुरू हो चुका है। वहीं पंजाब में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 16 जिले शामिल हैं और इन जिलों में आने वाले 59 सीटों पर लोग मतदान कर रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें तो यहां पर आज सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए लोग वोट डालेंगे। पंजाब में 1304 और उत्तर प्रदेश में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वहां के वोटर आज करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि दोनों राज्य में लोग शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आप भी घर से जरूर निकलें और वोट करें। तीसरे चरण के 59 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। प्रदेश पंजाब में आज वोटिंग होने वाली है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव मुलायम सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान से ठीक पहले मुलायम से मुलाकात करने के लिए शिवपाल पहुंचे हैं और मतदान से ठीक पहले मुलायम से शिवपाल यादव मुलाकात कर रहे हैं। जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव। अब देखना होगा कि वहां की जनता क्या शिवपाल यादव पर भरोसा जताती है। समाजवादी पार्टी पर माफ कीजिएगा, जसवंत नगर से चुनाव शिवपाल यादव लड़ रहे हैं। हालांकि 2017 में हमने देखा था कि शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच की जो कला थी वो एक बहुत बड़ी वजह बनी थी कि समाजवादी पार्टी पर जनता ने भरोसा नहीं किया था। लेकिन इस बार ये दोनों एक साथ हैं। अब देखना होगा कि इसका क्या फायदा या फिर नुकसान मिलता है दोनों पार्टियों को। शिवपाल यादव फिलहाल मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये सुबह सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान से ठीक पहले शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर रहे हैं। तो तीसरे चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपके विधानसभा इलाकों में 16 जिलों में 59 सीटों पर आज मतदान होने वाला है, अगर ये आपके जिले हैं तो जरूर घर से बाहर निकलें, वोट जरूर करें। और आप टाइम्स नाउ भारत पर अपनी सेल्फी भी भेज सकते हैं, इंक लगी हुई। हम उस सेल्फी को भी दिखाएंगे, इसीलिए आप लोग जरूर भेजें। इस बीच लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं, वो टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग होने वाली है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मेरे अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं जल्दी से उन लोगों का रुख कर लेती हूं। पहले रंजीता पटियाला से अमित कुमार, लांबी से अमित सिंह, संगरूर से हिमांशु, अमृतसर से पुलकित, मोहाली से इटावा से आदर्श, रविकांत झांसी से। सबसे पहले आदर्श, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या सुबह सुबह तैयारी देखने को मिल रही है पोलिंग बूथ पर? देखिए, ये इटावा का पोलिंग बूथ है जहां पर पूरे मुलायम परिवार का जो है वो वोट पड़ता है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे के आसपास पूरे मुलायम परिवार जो है, जिसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनकी पत्नी और तमाम जो दूसरे उनके घर के सदस्य हैं, वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। ये आदर्श मतदान केंद्र जो है, जो इटावा में स्कूल है, वहां पर बनाया गया है और तमाम न सिर्फ पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर मौजूद है, बल्कि तमाम मीडिया कर्मी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। समय जो बताया जा रहा है वो करीब 11 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है और 11 बजे के आसपास यहां पर तमाम लोग जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। अगर हम इटावा की बात करें तो इटावा में 3 सीटें हैं विधानसभा की। इटावा सदर, भरथना और साथ ही साथ जसवंत नगर। पिछले चुनाव में भरथना और जसवंत और आदर्श, वोटिंग से ठीक पहले सुबह सुबह हम तस्वीरें देख रहे हैं कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके क्या मायने? देखिए, ये उनकी पारंपरिक सीट है। जसवंत नगर से ही लगातार शिवपाल सिंह यादव चुनाव जीतते आए रहे हैं और सुबह सुबह अपने प्रचार पे निकलने से पहले वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरें हमको देखने को मिलती हैं और उसमें आशीर्वाद देते हुए मुलायम सिंह यादव नजर आते हैं। साफ तौर पर इसका मतलब ये है कि जो अगले चरण के चुनाव के लिए वो जा रहे हैं, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि इसके साथ साथ आज उनकी सीट पर मतदान है। आज उनकी भी किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में
होगा और उस बात को लेकर भी वो मतदान से ठीक पहले जो है मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी चुनाव में देखने को मिली हैं और इससे पहले भी देखा गया था कि जब भी कोई बड़ा इवेंट रहा हो तो शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे और जो बीच में दोनों परिवारों के बीच की दूरियां थी वो भी खत्म करने में कहीं न कहीं शिवपाल और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात ही थी। जिस सीट पर हम खड़े हैं जसवंत नगर सीट है और जसवंत नगर सीट पर पूरे यादव फैमिली का जो वोट है वो होता है और ऐसे में उससे ठीक पहले आशीर्वाद देकर एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि जो पुरानी कला परिवार में थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अलग अलग सहयोगी आप देख सकते हैं क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी तीसरे फेज का वोटिंग हो रहा है। मेरे सभी सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आदर्श, अमित कुमार, अमित सिंह, रंजीता और रविकांत झांसी से। रविकांत का मैं रुख कर लेती हूँ। रविकांत, झांसी की जनता आज किस मुद्दे को जहन में रख करके वोट करने पहुंच रही है, वहां पर क्या हलचल? देखिए, पहले 2 चरणों के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद कर रही थी उस उम्मीद से कम उसका आकलन है, लेकिन आज का चरण बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बुंदेलखंड का जो प्रवेश द्वार है वो झांसी से जाता है। इस वक्त मैं झांसी सदर विधानसभा सीट पर हूँ, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कहना है आपको कि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। जी भैया जी यार थोड़ी सी शर्म कर लो यार, प्लीज प्राइवेसी दे दो थोड़ी देर। गुरुद्वारे के बाहर आप भी तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान की मर्जी है। और एक बार फिर से रविकांत का मैं रुख कर लेती हूँ। रविकांत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे। आपने अभी वोट डाला। चलिए मैं रंजीता का रुख कर लेती हूँ। रविकांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रंजीता, सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? दीपिका, देखिए पटियाला शहर जो विधानसभा है उसकी एक पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं और यहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पुराने साथी जो अब बीजेपी के साथ हैं, यहां से वो अपने जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंजाब में 117 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो वोट डाले जाएंगे। इसलिए तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है और बताया ये जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 12 बजे पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे और यहां वो वोट डालेंगे और कैप्टन के साथ उनके परिवार के और सदस्य भी होंगे। पंजाब का चुनाव इस बार दूसरे हम कह सकते हैं कि पिछले बार के चुनाव से इसलिए दिलचस्प क्योंकि यहां प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई कही जा रही है। अकाली जो सबसे पुरानी अलायंस बीजेपी की रही है वो अब बीजेपी के साथ नहीं है। अकाली को यह दिखाना है कि वो बीजेपी से अलग, क्योंकि बीजेपी हमेशा पंजाब में एक बी पार्टी की तरह काम की है और अकाली को अब भी अपना स्ट्रेंथ दिखाना है। किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ उसका खामियाजा कितना बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने फायदा करेगी या नुकसान करेगी? कांग्रेस की आपसी जो खींचातनी रही, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना हो, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना हो, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की जो आपसी टसल है वो कांग्रेस को फायदा देगी या नुकसान? इन तमाम चीजों पर जनता क्या सोचती है, जनता किस पर भरोसा करती है? आम आदमी पार्टी जो दूसरी बार पंजाब में अपनी किस्मत आजमाती दिखेगी, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जनता का क्या मिजाज है, जनता किस तरह से वोट करेगी, ये देखना होगा। और सीटों पर रंजीता रुक कर लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मोहाली का रुक कर लेते हैं। पुलकित मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। पुलकित, सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? हालांकि 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी।
देखिए, अभी अंदर मॉक पोलिंग चल रही है, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि जो भी पार्टी चुनाव हारी उसने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। यही वजह है कि मॉक पोलिंग की अहमियत बढ़ जाती है और अंदर तमाम जो दल है उनके प्रतिनिधि जो कर रहे हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनके सामने मॉक पोलिंग की जा रही है ताकि बाद में कोई सवाल ईवीएम को लेकर ना बचे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम पंजाब को देखें तो इस बार पंजाब की राजनीति में कई प्रैक्टिकल किए गए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबने आम लोगों तक पहुंचने की, अपने कैंडिडेट्स को बदलने की, अपने सीएम चेहरे की घोषणा के साथ ये कोशिश की है कि पंजाब का चुनाव, पंजाब का रण वो जीते। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी पर दांव खेला है, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान का चेहरा आगे किया, हालांकि वो 2017 में भी उनके साथ थे, लेकिन इस बार उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की 117 सीटों को देखें तो हर बार पंजाब में मतदान बहुत ज्यादा हुआ है। 78% मतदान 2017 में हुआ था, जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े थे। लेकिन पंजाब इस बार पिछले 2017 के मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं, ये शाम तक तय होगा। लेकिन उम्मीदें चुनाव आयोग की यही है कि इस बार और ज्यादा मतदान होगा। कोविड का वक्त चल रहा है, यही वजह है कि कोविड के नियमों का भी अंदर पालन कराया जा रहा है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, दूरी बनाने की व्यवस्था की गई है। तमाम नियमों की अनदेखी ठीक है पुलकित, मैं रुक करूंगी आपका। एक बार फिर से रविकांत का रुख कर लेते हैं झांसी से। रविकांत, ओवर टू यू। देखिए, बुंदेलखंड क्या सोचता है, झांसी की रानी का गौरव और यहां पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। और ऐसे में इस बार बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार झांसी से किस पार्टी को बढ़त मिल रही है? अभी सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदाता रहे। मैम, आप बताइए, आपने वोट डाला, क्या मुद्दे थे आपके लिए जब आपने मतदान किया? हमारे लिए देखिए, स्थानीय मुद्दे के साथ साथ देश के भी मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि हम जो आज करेंगे वही हमारी आगे वाली जनरेशन को मिलेगा। हम अपने लिए नहीं सोचते, हमें आगे वालों के लिए भी सोचना है। तो मौजूदा जो सरकार काम कर रही है उसके कामकाज को कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री के कामकाज? पहले से तो बहुत बेटर है काम, पहले से बेटर है। आप बताइए सर, आपके लिए क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि हमने देखा कि सालों से बुंदेलखंड में पानी की समस्या रही है। केन बेतवा रिवर लिंक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये मुद्दे भी अहम रहे या राष्ट्रीय मुद्दों को सोचकर आपने वोट किया? नहीं, मैंने तो मेन मुद्दा ये इसको देखा है कि सबसे पहली चीज़, यहाँ बुंदेलखंड में सड़कों का बुरा हाल था और यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग 35 साल से रह रहा हूँ। 35 साल पहले और आज के समय में, पहले पानी के लिए लोग लाइन लगाते थे घर के बाहर, अब ये समस्या नहीं रही है। अब लोगों के घर में सुचारू रूप से पानी आ रहा है। आप ये मान रहे हैं कि पिछली जो मौजूदा सरकार है उसने काम किया? जी जी बिल्कुल। सरकार ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन बस इतना पूछूंगा कि आप लोगों ने विकास के आधार पर वोट किया या कास्ट के आधार पर? विकास के आधार पे। आप बताइए। हमने भी विकास किया था। तो लोग विकास के आधार पर, विकास जो हुआ है उनके इलाके में, उस बात को जहन में रखते हुए वोट कर रहे हैं। आदर्श का रुख कर लेती हूँ। आदर्श, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आपके साथ एक वोटर। जी आदर्श, बस एक मिनट। मैदान में उतारा गया है। अब से कुछ दिन पहले देखिए, मतदान की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और कमलेश यादव हैं, यहां से मतदान करके बाहर निकले हैं, अपना दिखा रहे हैं, निशान भी दिखा रहे हैं। कमलेश जी, किसी पार्टी के बारे में नहीं पूछूंगा आपसे, ये बताइए मुद्दा क्या रहेगा इस बार, किस आधार पर आपने मतदान किया हुआ? मैंने मतदान किया है कि परिवर्तन चाहिए। जब परिवर्तन खत्म होगा तो बेरोजगारी और किसान मजदूर जो परेशान हैं वो उनको सुखाली मिलेगी। अच्छा, यस। आपके इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है जिसके आधार पर मतदान हो रहा है? मुद्दा सर बहुत से हैं, लेकिन जो 5 साल का था, जो सरकार चली है पिछली, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा जी, तो तमाम मुद्दे रहेंगे? बहुत मुद्दे हैं सर। अच्छा जी। पहले मतदान करके कमलेश यादव निकले हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मतदान की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। 7 बजे सुबह से मतदान लगातार चलेगा और मुद्दा जो है वो आप समझ सकते हैं, चूंकि ये पूरा इलाका जो है वो अखिलेश यादव और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, या यूँ कहें कि जो यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, वो तमाम लोग आसपास के इलाके के लोग हैं। और मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले कि अगर हम सीटों की बात करें तो इटावा
शहर और साथ ही साथ भरसना बीजेपी ने जीती थी और जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव चुनाव जीत कर आए हुए थे। 3 सीटों में माना जाता है कि ये सबसे बड़ा गढ़ है मुलायम सिंह यादव के परिवार का और ऐसे में इन 3 सीटों में भी 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और इस बार जो लड़ाई रहेगी बीजेपी की वो इसी बात की होगी कि कम से कम ज्यादा सीटें ना सही तो कम से कम जो 2 सीटें जीती थी मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन एक बार